students, in our previous lecture we have discussed our exercise 3.2. Now in this lecture we will skip this exercise 3.3. हम ये exercise नहीं करेंगे. ओके हम इस लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ये जो एक्सरसाइज 3.3 है वो हमने हमारा जो सिलेबस कर्टल हुआ है उसके अंदर इस एक्सरसाइज को कट कर दिया है. ओके तो इस एक्सरसाइज को हम नहीं करेंगे. ओके अब हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके हम हमारा नया चैप्टर जो है वो चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे, लाइन सेगमेंट्स. ओके हम इस चैप्टर को पहले करेंगे, उसके बाद जो हमारे अदर चैप्टर्स हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे. ओके तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि लाइन सेगमेंट होता क्या है. ओके द स्ट्रेट ट्रैक इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. ओके एक जो स्ट्रेट ट्रैक होता है, सीधी रेखा जो होती है, सीधी लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट कहलाती है. दिस स्ट्रेट पाथ ए बी इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट ए बी. ये जो स्ट्रेट पाथ आपको दिखाई दे रहा है, सीधा सा जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है जो ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, ये ए बी जो है वो क्या कहला रहा है? लाइन सेगमेंट ए बी कहलाता है. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट ए बी कहते हैं. ओके द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी. ये जो ए और बी हैं वो क्या कहलाते हैं? एंड पॉइंट्स कहलाते हैं इस लाइन सेगमेंट के. ओके ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रही है इसके ये दो क्या हैं? एंड पॉइंट है, मतलब कि ये इस छोर का पॉइंट है और ये इस छोर का पॉइंट है, मतलब कि इस लाइन का एंड यहाँ पर हो रहा है और इस लाइन का एंड यहाँ पर हो रहा है, इसलिए इनको एंड पॉइंट्स कहा जाता है. ठीक है, तो ए बी क्या है? एंड पॉइंट से लाइन सेगमेंट ए बी के. ओके तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक स्ट्रेट ट्रैक जो होता है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. ओके और यहाँ पर ये जो ए बी है वो क्या है? लाइन सेगमेंट है. ओके अब हम हमारी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं. ओके हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच फिगर. ओके आप यहाँ पर इस एक्सरसाइज में कुछ फिगर्स देखेंगे, उसमें कितने लाइन सेगमेंट्स दिए गए हैं हर पिक्चर के अंदर, मतलब कि ये जो डायग्राम दिया गया है, ये जो पिक्चर दिया गया है इसके अंदर कितने लाइन सेगमेंट हैं वो हमें पता करना है. ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हम देखेंगे. आप अपनी बुक में देखेंगे कि आपको यहाँ पर ये बहुत सारे डायग्राम्स दिखाई दे रहे होंगे. ओके 1 2 3 4 5 6. ओके तो हम इनमें से कुछ डायग्राम्स को सॉल्व करके देखेंगे और जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो आपका होमवर्क रहेंगे. ओके तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी. यहाँ पर आपको ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो इस रेक्टेंगल में कितनी लाइन सेगमेंट है? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि एक जो स्ट्रेट पाथ होता है वो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है. तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे इस डायग्राम के अंदर कि कितनी जो लाइंस है वो स्ट्रेट है और कौन सी लाइन जो है वो किससे मिल रही है. इस तरह से हम इसके लाइन सेगमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, यहाँ पर ये आपको ये जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, इस रेक्टेंगल के अंदर कितने लाइन सेगमेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये ए से बी तक. ठीक है, ए से जो बी है ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक लाइन सेगमेंट हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बी से सी तक एक लाइन दिखाई दे रही होगी. ठीक है, तो ये दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया. ये सी से डी तक आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया. और डी से ए तक आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया. तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि आपको 4 लाइन सेगमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए. ठीक है, तो लाइन सेगमेंट्स आर 4. ओके यहाँ पर इस रेक्टेंगल में कितनी साइड दिखाई दे रही है? आपको 4 साइड्स दिखाई दे रही है. एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये और ये चौथी. ठीक है, तो 4 लाइन सेगमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उन लाइन सेगमेंट्स के नाम क्या है? एक लाइन सेगमेंट ए बी है. ठीक है,
दूसरा BC है, तीसरा CD है और चौथा DA। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। ओके, यहाँ पर आप इसको ये एक स्क्वायर देख पा रहे होंगे। तो इस स्क्वायर में भी कितने लाइन सेगमेंट्स हैं वो हमें देखना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि A से B तक एक लाइन जा रही है। ठीक है, B से C तक एक और लाइन जा रही है, C से D तक एक और लाइन जा रही है और D से A तक एक और लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये AB एक लाइन सेगमेंट हो गया, BC एक लाइन सेगमेंट हो गया, फिर CD एक और लाइन सेगमेंट हो गया और DA एक और लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से AB, BC, CD और DA यहाँ पर भी ये 4 लाइन सेगमेंट हो गए हैं। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में कितने लाइन सेगमेंट हैं? ठीक है, आपको यहाँ पर ये 3 लाइन्स दिखाई दे रही हैं, 1 2 3। ठीक है, ये 3 लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो कितने लाइन सेगमेंट होंगे इसमें? ये A से लेके B तक एक लाइन सेगमेंट, B से लेके C तक एक और लाइन सेगमेंट और C से लेके A तक एक और लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये AB, BC, CA ये 3 लाइन सेगमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में कितने लाइन सेगमेंट है? 3। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल्स टू 3 AB, BC, CA। ठीक है, तो ये 3 लाइन सेगमेंट्स हो गए। उसके बाद फोर्थ है हमारा, आपको ये ऐसा कुछ डायग्राम अपनी बुक में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले लाइन सेगमेंट्स को गिन लें कि कितने लाइन सेगमेंट्स आपके पास हैं। ठीक है, ये A से लेके B तक एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, B से लेके C तक एक और लाइन सेगमेंट, C से लेके D तक एक और लाइन सेगमेंट, D से लेके E तक एक और लाइन सेगमेंट, E से लेके F तक एक और लाइन सेगमेंट और F से लेके A तक अगेन एक और लाइन सेगमेंट। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 एंड 6 कितनी लाइन सेगमेंट्स हो गई हमारे पास? 6। ठीक है, हमारे पास 6 लाइन सेगमेंट्स हो गए। उनके नेम क्या क्या है? AB, BC, CD, DE, EF एंड FA। ठीक है, ये हमारे लाइन सेगमेंट्स हो गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें किसी भी तरह की इमेज दे दी जाए उसमें हमें लाइन सेगमेंट फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये इमेज दे रखी है, तो इसमें आप लाइन सेगमेंट कैसे निकालेंगे? AB एक लाइन सेगमेंट, BC दूसरा लाइन सेगमेंट, CD तीसरा लाइन सेगमेंट, DE चौथा लाइन सेगमेंट, EF पांचवा लाइन सेगमेंट और FA ये 6 छठा लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो कितनी लाइन सेगमेंट हो गई यहाँ पर? AB, BC, CD, DE, EF, FA। ओके, तो इस तरह से इन लाइन सेगमेंट्स के नाम आपको लिख देने हैं। यहाँ पर भी आपको ये 4 साइड दिखाई दे रही है, तो कितने लाइन सेगमेंट होंगे आपको यहाँ पर ये काउंट करना है और इस तरह से आपको उन्हें लिखना है। इनको इस तरह से लिखना भी है, AB एक लाइन सेगमेंट है, BC दूसरा लाइन सेगमेंट है, CD तीसरा लाइन सेगमेंट है, DE चौथा लाइन सेगमेंट है, EF पांचवा लाइन सेगमेंट है और FA छठा लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन्हें लिखना भी है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मार्क 2 पॉइंट ऑन द पेपर एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। ओके, आपको यहाँ पर ये पेपर दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से आपकी कॉपी में आपको क्या करना है? 2 पॉइंट को ड्रॉ करना है और उससे एक लाइन सेगमेंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे कि ये 2 पॉइंट ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किए हैं? ये 2 पॉइंट ड्रॉ कर दिए हैं। अब इन दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, इस तरह से ये एक लाइन सेगमेंट बन गया है। इस लाइन सेगमेंट को हम क्या करेंगे? एक नाम दे देंगे
A B। ओके, और इसे हम क्या करेंगे, अब मेज़र भी कर लेंगे, ठीक है, कि ये कितने सेंटीमीटर की है। ओके, ये आपकी 6 सेंटीमीटर की लाइन आ रही है। आप देखेंगे कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये यहाँ पर 0 से आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये जो एंड पॉइंट है वो 6 पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट कितने का है आपका, 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसके ऊपर यहाँ पर सेंटीमीटर लिखते हैं कि कितने सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ की है, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 सेंटीमीटर की लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। आपको कितने भी सेंटीमीटर की लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ज़रूरी नहीं है कि हमको 6 सेंटीमीटर की ही करनी है, आप कितने भी सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको इस तरह से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज 14.2 को स्टार्ट करेंगे। ओके, so my dear students, I hope you all could understand this exercise 14.1. Now your homework is that you have to write exercise 14.1 in your fair copy and also write some remaining questions. Okay, आपको क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज 14.1 है जो आज हमने समझी है उसे आपको क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, और जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने नहीं करवाए हैं, वैसे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बस 2 इमेजेस हैं जो कि रिमेनिंग है, जो कि मैंने आपको नहीं करवाई है, ये और ये, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी आपको क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। मतलब इन सबको तो करना ही है, बट जो ये 2 मैंने नहीं करवाए हैं इनको भी आपको करना है। ये बिल्कुल इनके जैसे ही हैं, आपको बस इनको साइड को काउंट करते जाना है कितने लाइन सेगमेंट है और उनके नाम लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके, यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।